गुड इवनिंग माय बोल्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई नो प्रॉपरली, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ओके इंग्लिश क्लासेज के सारे बच्चे बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही डिलीजेंट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कम टू द पॉइंट। पार्ट 28, पार्ट 28 में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी जानी थी, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे और निगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। यही पढ़ाया गया था। सारे लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, अभ्यास कर लिया होगा और अभ्यास करते रहना है। ठीक है, आगे देखना है आपको। निगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है लल्ला, जरा सारे बच्चे मुझे बताएंगे जरा क्या आता है। अरे भैया, इंट्रागेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं व्हाट इज मीन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस, कि इंट्रागेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य सभी लोग जानते हैं, बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं, रूल 1, रूल 2, यही बताया गया था। लेकिन एक बार पढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है अंजना? वेरी गुड, हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना है और आपको आइडेंटिटी भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद रखना, याद करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है उतना आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो सारे बच्चों ने बेहतर तरीके से याद कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। आज पार्ट 28 फर्स्ट में क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं। तो रूल 1 देखिए क्या होता है। क्या होता है बेटा? यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां से शुरू करते हैं? सहायक क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। होती है ना। तो हम जब क्या से कोई वाक्य शुरू होगा तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? हैज या हैव से। कहां से? हैज या हैव। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा अरे सर जी ने तो बीन नहीं लगाया है। तो बेटा, जब 2 सिलाइबस की सहायक क्रिया हो तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में सेकंड भाग सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये जो बीन लगेगा इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? अब तो कंफ्यूजन नहीं है भाई। इंट्रागेटिव सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है ना, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में बीन सब्जेक्ट के बाद लगता है। किसके बाद लगता है? सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है। दैट इज वंडरफुल। आगे क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखेंगे लल्ला? मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं मुन्ना? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं दद्दा? अदर वर्ड। क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। फिर इसके बाद सिंस या फार। क्या लिखते हैं? सिंस या फार। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। फिर इसके बाद टाइम लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? टाइम। और एक चीज भूल रहे हो क्या? क्या लगता है? अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। आपका फार्मूला बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत हो सकता। ये मैं दावा करता हूं, कभी नहीं गलत हो सकता। कैसे? देखिए, क्या बच्चे 10 मिनट से, क्या बच्चे 10 मिनट से कक्षा में, कहां? कक्षा में शोर
शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। चलिए अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले क्या जाना जाता है? आइडेंटिटी, पहचान। अंत में देखे, वाक्य अंत में हमने देखा अरे भैया रहे आया। सेंटेंस हमने पढ़ा 10 मिनट, अरे भैया क्या बच्चे 10 मिनट, अरे 10 मिनट समय दिया है। अंत में रहे आया, समय दिया, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। इतनी बात मालूम हो गई। अब हमने देखा अंत में अरे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये तो इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा रूल है देखते हैं, क्या से शुरू हुआ है, तो रूल 1 हो गया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव का रूल 1, क्योंकि रूल 1 ही क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। जब क्या से शुरू हो तो अनुवाद कहां शुरू करते हैं? हैज या हैव से शुरू करते हैं। कैसे? यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो तो हैज से शुरू करें, यदि कर्ता बहुवचन हो तो हैव से शुरू करें। तो बताइए चिंकी, चिंकी बताओ बेटा। अब यहां पर बच्चे आया, देखो ये सब्जेक्ट क्या है? बच्चे एक वचन है या बहुवचन है? दैट इज वंडरफुल, बहुवचन है। तो सहायक क्रिया क्या लिखना चाहिए हमें? हैव। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? हैव। हैव क्यों लगाया गया? मालूम हो गया, क्योंकि कर्ता या सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हैव से शुरू किए हैं। अगर कर्ता एक वचन होता लल्ला तो हैज लगाते, हैज से शुरू करते। ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, आगे बढ़ो। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे का माने होता है चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन क्या लिखेंगे? चाइल्ड मीन्स बच्चा है, बच्ची, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, चिल्ड्रन। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन लगाएंगे। अगर आप बीन नहीं लगाते हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? फार्मूला देखकर अनुवाद करिए। बीन, क्या लग गया बेटा? बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है? मचा रहे हैं। मचाना का है माने होता मेक। मेक मीन्स मचाना होता है, याद रखिएगा। मेक मीन्स मचाना, ठीक है। तो मेक मीन्स मचाना, तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे लल्ला? आईएनजी, मेकिंग। हो गया मेकिंग। मचा रहे हैं, क्या मचा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? शोर। क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। शोर का माने होता है नॉइस। नॉइस, याद रखिए, नॉइस मीन्स शोर मचाना होता है, ठीक है। नॉइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है लल्ला? कक्षा में, तो इन द क्लास। क्या हो गया? इन द क्लास। फिर क्या लिखा जाएगा? सिंस या फार। सिंस या फार लगाने के लिए समय देखेंगे। समय क्या है? 10 मिनट। अब आप मुझे बताइए 10 मिनट निश्चित समय या अनिश्चित समय? बताइए शिखा, बताओ बेटा। 10 मिनट निश्चित समय या अनिश्चित समय? राधिका, निश्चित समय या निश्चित समय? लक्ष्मी बताओ, निश्चित समय या अनिश्चित समय? वेरी गुड, अनिश्चित समय है 10 मिनट, अनिश्चित समय। तो क्या लगाओगे बेटा? फार लगाओगे। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाओगे? फार। और समय क्या दिया? 10 मिनट। तो 10 को क्या बोलते हैं? चाहे TN10 लिखो या ऐसे 10 मिनट्स, MINUTES, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आया या नहीं आया? गारंटी देता हूं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, फार्मूले से बनाया, तो 100% आ जाएगा आपको, या 100% आ गया होगा। क्या बना? क्या बच्चे 10 मिनट से कक्षा में शोर मचा रहे हैं? ठीक है, फिर से देखिए एक बार। रहे आया, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हुआ, हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंट्रागेटिव हो गया। कौन सा रूल है? क्या से शुरू हुआ है? तो रूल 1 है। तो यू शुड फॉलो दिस फार्मूला। इस फार्मूले का अनुसरण करिए आप। देखेंगे बच्चे बहुवचन है, हैव लगा दिया। सब्जेक्ट द चिल्ड्रन लिख दिया, फिर बीन लगा दिया। मेन वर्ब में आईएनजी, मेक माने मचाना, मेकिंग माने मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या? शोर, नॉइस हो गया। अदर वर्ड क्या है? कक्षा में, इन द क्लास हो गया। अब देखिए 10 मिनट, निश्चित समय अनिश्चित समय? तो अनिश्चित समय है तो फार लगेगा।
10 मिनट्स हो गया, निश्चित समय होता तो सिंस लगता। आई होप आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ओके, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। टेंस आप तो उड़ा देंगे, बस अभ्यास करते रहिए और मीनिंग्स कंप्लीट करिए। टेंस को तो धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। थैंक यू सो मच। आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई। अब सेंटेंस बना लेंगे सारे बच्चे, मेरे सारे बच्चे बना लेंगे सेंटेंस। वेरी गुड। चलिए अब रूल 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? रूल 2। रूल 2 क्या है लल्ला? एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कहां? अरे भैया बीच में, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? अरे लल्ला, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। फिर सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है इंट्रागेटिव में। क्यों लल्ला? इस बात को याद रखना है। यू हैव टू लर्न दिस थिंग, इस बात को याद रखना है। बीन, फिर इसके बाद क्या लगेगा? मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लगाएंगे बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, शाबाश, यू आर गोइंग वेल, प्लस सिंस या फार, अदर वर्ड के बाद सिंस या फार, और फिर क्या लिखते हैं? प्लस टाइम। क्या लिखते हैं? टाइम। और फिर क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। टाइम के बाद समझिएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। ओके, चलिए अब अनुवाद बनाने। कैसे बनाओगे अनुवाद? देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे कह दिया जाए 2 दिन से, कब से? 2 दिन से वर्षा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस समझ में आया? क्या लिखा गया? 2 दिन से वर्षा क्यों हो रही है। रही आया और क्या दिया? समय दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। अब देखेंगे इंट्रागेटिव का रूल 1 है या रूल 2 है। तो हमने पढ़ा 2 दिन से वर्षा क्यों। अरे भैया क्यों आ गया? कहां आया? बीच में आया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों रूल 2 है? क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है। ठीक है, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। काहे माने क्यों होता है? व्हाई। ठीक, अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? वर्षा, बरसात, तो ये निर्जीव है तो इसका सब्जेक्ट इट होता है। इट सदैव एक वचन होता है। तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? फिर हैज। क्या लगाओगे लल्ला? हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है इसका? इट है ना, इट। फिर इसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाओगे। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? वर्षा हो रही। वर्षा होना काय माने होता है? रेन। क्या हो जाएगा? रेनिंग। आईएनजी लग गया तो क्या हो गया? रेनिंग। अब क्यों हो रही है भैया? ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्यों हो रही है? तो फिर क्या आता है? अदर वर्ड है। फिर क्या आता है? सिंस या फार। अब देखेंगे 2 दिन निश्चित समय या अनिश्चित समय? 2 दिन अनिश्चित समय है तो यहां पे क्या लगाएंगे? फार। कितने दिन? 2 दिन। 2 डेज या TWO 2 डेज। 2 डेज और क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब बताइए आया या नहीं आया? वाई हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज? 2 दिन से वर्षा क्यों हो रही है? वाई हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? अब आ जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखिए। एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, यानी हैज बीन, हैव बीन। इंट्रागेटिव में बीन सब्जेक्ट के बाद लगता है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूं। दैट इज क्लियर? राइट नाउ सारे बच्चे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, बेहतर तरीके से लिखेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए राइट नाउ,
राइट करिए इसे, शाबाश शाबाश, राइट करिए। कोई भी स्टूडेंट आलस्य नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट आलस्य नहीं करेगा। आलस्य करोगे तो आलस्य जीवन को तबाह कर देती है। यदि मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो जो आपने ठाना है, जो आपकी जिद है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका डेस्टिनेशन है, दावा करता हूं एक दिन वो अवश्य पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। राइट नाउ लिख लिया सभी लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इंट्रागेटिव के दोनों रूल हो गए, अब निगेटिव एंड इंट्रागेटिव समझना है और पढ़ना है। ओके, कि कोई भी व्यक्ति बिना गंदी आदतों को त्यागे हुए ब्राह्मण नहीं हो सकता। आज इस संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी चरित्रवान लोग हैं, सच कहता हूं वही ब्राह्मण हैं, वही ब्राह्मण हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए। तो हमेशा अच्छी आदतें होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ, ये भी पढ़ाई के साथ साथ में सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है लल्ला, वेरी गुड। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ओके इंग्लिश क्लासेज के सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त हैं, है ना, अटल विश्वास वाले हैं, शाबाश। अब आता है निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आता है बेटा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये मैंने डाल दिया, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। जानते ना निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अरे भैया, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, उसे निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। एवरीबॉडी नोस, सभी लोग जानते हैं, पढ़ा चुका हूं। चलिए देखिए, इसके भी दो रूल होते हैं। जैसे इंट्रागेटिव के दो रूल, उसी तरह निगेटिव एंड इंट्रागेटिव के भी दो रूल होते हैं। जो इंट्रागेटिव के रूल होते हैं वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव में भी होते हैं। अंतर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल, यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, लल्ला किससे प्रारंभ हो? क्या से। तो अनुवाद हम कहां शुरू करेंगे? अरे भैया बताइए, हैज या हैओ, हैज या हैओ से शुरू करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे लल्ला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, फिर बीन, यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है, प्लीज अटेंशन एवरीवन। सब्जेक्ट बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं लल्ला? मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, शाबाश, और प्लस सिंस या फार। वेल डन ऑल ऑफ यू। सिंस या फार प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल डन, यू कैन डू इट, कर सकते हैं आप, वेरी गुड। देखिए, यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया हैज या है, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिए, जैसे, जैसे क्या मैं सोमवार को क्या मैं सोमवार को आगरा नहीं जा रहा हूं। क्या मैं सोमवार को आगरा नहीं जा रहा हूं? चलिए बेटा, अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद करना है। चलिए देखिए, रहा हूं आया, समय दिया सोमवार, प्रेजेंट परफेक्ट कांटी हुआ,
क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। सेंटेंस पढ़ें, क्या आया भैया? इंट्रागेटिव हुआ। मैं सोमवार को अरे भैया नहीं आया, तो ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव हो गया। हो गया निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 1 है। क्यों? क्योंकि रूल 1 क्या से शुरू होता है। क्लियर हुआ? तो क्या से शुरू हुआ, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? हैज या हैव। हैज हैव लगाने के लिए सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं है। सब्जेक्ट क्या है? मैं है। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज से शुरू करें, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव से शुरू करेंगे। तो मैं, अब बताइए, मैं आई एक वचन होता है या बहुवचन होता है? अरे बहुवचन होता है। शाबाश। तो सबसे पहले अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया हैव। क्लियर हुआ? हैव लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट जरूर लगाएंगे, तभी तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 होगा। नॉट। फिर क्या लिखेंगे? बीन, यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? गो। गो में आईएनजी लगाएंगे। गोइंग, जा रहा या जा रहा हूं। टू, जब कोई जाता है तो सामानगत के लिए टू लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। गोइंग टू आगरा। अब और देखिए, अदर वर्ड कुछ नहीं, फिर क्या आ जाता है? सिंस या फार। अदर वर्ड कुछ नहीं, सिंस या फार। सिंस या फार। देखिए सोमवार, अब बताओ लल्ला, सोमवार निश्चित समय या निश्चित समय? अरे बोलो ना, निश्चित समय या निश्चित समय? अरे बोलो ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि सोमवार आपका निश्चित समय है। कैसा समय है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं, क्या लगाते हैं? सिंस या फार। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। वेरी गुड। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। सिंस। और आप समय क्या है? सोमवार। तो क्या हो जाएगा? मंडे। एम कैपिटल बनाओगे। क्यों कैपिटल बनाओगे? दिनों के नाम, महीनों के नाम, स्थानों के नाम, धार्मिक किताबें, संस्थाओं के नाम, संगठनों के नाम आते हैं तो बेटा उनका अक्षर पहले सदैव कैपिटल से लिखते हैं। चाहे वो पहले आए, बाद में आए, ऊपर आए, नीचे आए, कहीं भी आए, उसका पहला अक्षर कैपिटल से होगा। मंडे। और ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। आपका सेंटेंस बिल्कुल हरा भरा हो गया। क्या हो गया? हरा भरा हो गया। क्लियर हुआ? मजा आया? मजा आया और मजा आएगा। मजे से पढ़िए, मजा आएगा। चलिए आ जाएंगे अब इस रूल 1 से, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल 1 से बना लेंगे सेंटेंस, स्वयं प्रिपेयर कर लेंगे सेंटेंस। वेरी गुड। अब रूल 2 देखिए, क्या देखना है? रूल 2 समझिएगा। यदि किसी वाक्य के बीच में, अरे भैया, अरे वही नियम है भैया, घबरा क्यों रहे हो राजन? घबरा क्यों रहे हो बेटा? वही नियम है। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कहां? बीच में। क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे, किसके बीच में आ जाए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। क्या लिखते हैं? हैज या हैव। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। फिर क्या लिखते हैं? सिंस या फार। क्या लिखते हैं? सिंस या फार। फिर क्या लिखते हैं? टाइम। क्या लिखते हैं? टाइम। फिर क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको सेंटेंस बनाने हैं, बढ़िया हरे भरे सेंटेंस बनाने हैं, अच्छे सेंटेंस बनाने हैं। देखिए ये बात समझ में आ गई बेटा सभी लोगों को? सभी लोगों को आ गई? मेरे सारे बच्चों को आ गया? वेरी गुड। देखिए, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फार, प्लस टाइम और प्लस
क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल कह दिया जाए कि मीरा दोपहर से, कब से? दोपहर से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है? क्यों नहीं याद कर रही है? क्यों नहीं याद कर रही है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या साफ सुथरा दिख रहा है? मीरा दोपहर से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है? अनुवाद करना है, ये जैसे है अनुवाद करना है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी की जाती है कि ये वाक्य किस टेंस का है। आपने देखा अंत में क्या आया? रही आया। ठीक है, और क्या दिया है? समय दिया दोपहर। तो ये बेटा वाक्य किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा, 100% इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मालूम हो गया। चलो पढ़ते। मीरा दोपहर से अपना पाठ क्यों, अरे क्यों आया तो इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया तो निगेटिव हुआ। तो ये निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का देखिए रूल 2 है या नहीं है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्यों आया है ना, और नहीं भी आया तो निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का रूल 1 हुआ ना, क्यों हुआ? शाबाश। अनुवाद करेंगे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। देखिए फार्मूले का फॉलो करना है। क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हैज या हैव लगाना है, तो हैज हैव लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे। मीरा एक वचन या बहुवचन? अरे बताओ ना, एक वचन या बहुवचन? एक वचन ना, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है? मीरा, कैपिटल एम रहेगा, मीरा। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे बेटा? बीन। फिर इसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या? याद करना। काय माने याद करना होता है? लर्न, LEARN। आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग। ठीक है। व्हाई हैज मीरा नॉट बीन लर्निंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। तो मीरा मतलब सी है, फीमेल है, सी है, एक वचन है, तो अपना के लिए क्या लगाओगे? हर लगाओगे। हर लेसन, LESSON, हर लेसन हो गया ऑब्जेक्ट, हर लेसन। अदर वर्ड कुछ नहीं। फिर क्या आया? सिंस या फार। अब देख बताइए, दोपहर निश्चित समय या अनिश्चित समय? निश्चित समय या अनिश्चित समय? निश्चित समय। तो क्या लगाएंगे लल्ला? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। समय क्या है? दोपहर। काय माने दोपहर होता है? नून। क्या होता है? नून। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मीरा दोपहर से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है ना? रही आया, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंटरगेटिव। निगेटिव एंड इंटरगेटिव का रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखे हमने, व्हाई, हैज, फिर सहायक क्रिया हैज। मीरा एक वचन है इसलिए हैज लगाया गया। सब्जेक्ट मीरा, सब्जेक्ट बाद नॉट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, लर्निंग, ऑब्जेक्ट हर लेसन, अपना पाठ, सिंस नून, दोपहर से। तो अर्थात मीरा दोपहर से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बेहतर तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए, इसको राइट करिए और बेहतर। यहां से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश हो गया। आपके 4 टेंस फिनिश हो गए हैं। अब आपको थोड़ा अभ्यास करना है, बोलना है अपने आप से, अपने मित्रों से, अपने मम्मी से, पापा से, भैया से, भाभी से। थोड़ा सेंटेंस बोलना शुरू करो। जो टेंस पढ़ लियो उन्हीं टेंस के आपको सेंटेंसेस बोलना है, क्रिएट करके अपने मन से बोलना है। फिर भी अगर हेजिटेशन हो रहा, शर्म आ रही है, संकोच हो रहा, तो कोई बात नहीं,
यू शुड नॉट हेजिटेशन, आई मीन आप दर्पण के सामने, अपने शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से टॉकिंग कर सकते हो, सेंटेंस बोल सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कॉपी पे भी रिवाइज कर सकते हो। राइट नाउ सारे लोग लिखेंगे बेहतर तरीके से। क्या लिख चुके सारे बच्चे? सारे बच्चे लिख चुके। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। बेहतर तरीके से तैयारी करिए। चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में इसका अभ्यास आएगा और फिर मैं एक चार्ट बनाऊंगा। 4 टेंस पूरे हो गए हैं, डेली यूज कैसे करना है सेंटेंस में एक चार्ट बनाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में भी आ जाएगा, आप बेहतर टॉकिंग करेंगे। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी गुड ऑफ चीयर, आई मीन सदैव खुश रहें। थैंक यू सो मच।